हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल जीएस बाई एबी सर। पिछले टर्म पे डिस्कस किया था मंगल पांडे का पार्टिसिपेशन क्या रहा है स्वतंत्रता संग्राम में। निश्चित तौर पे आपने जाना मंगल पांडे को। लेक्चर को कंटिन्यू चलते हैं, यानी टॉपिक आज भी वही है आपके 1857 का। निश्चित तौर पे आपके एग्जाम के लिए, हर एक एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे बेहतरीन टॉपिक पूरे इतिहास का। क्लियर? तो मंगल पांडे को फांसी हो गई और उनकी आवाज जो बोली थी लास्ट सेंटेंस ना, उसकी गूंज पूरे भारत में गूंजी है। और ये गूंज पहुंची है 10 मई को, सॉरी मिस हो गया, 9 मई 1857 को मेरठ में। और मेरठ में जो सैनिक अधिकारी उस समय है ना, वो नाम है उसका बख्त खान। याद रखिएगा, इतिहास में बहुत बड़ा नाम है इस बख्त खान का। ये 9 मई 1857 में मेरठ में तैनात सैनिक अधिकारी है। मंगल पांडे के मरने के बाद छोटे छोटे बड़े सैनिक विद्रोह हो रहे थे, लेकिन ये जो सैनिक विद्रोह होगा इसका खास इंपॉर्टेंस है। जब बख्त खान ने भी ये बात सुनी तो बख्त खान ने भी कहा मंगल पांडे बिल्कुल सही बोल रहा है। जब तक हम सेवा दे रहे थे तब तक हम हितैषी थे इनके, सब कुछ किया हमारे साथ, बर्दाश्त किए, लेकिन मेरे धर्म में, मेरे घर में ये झांकना शुरू कर दिए, वो हमें बर्दाश्त नहीं। और इसने, याद रखिएगा, 10 मई 1857 को मेरठ में इसने विद्रोह किया है, यानी वो हथियार चलाने से इसने इनकार कर दिया। ये ध्यान में रखिए, सबसे पहला विद्रोह मेरठ में हुआ है। मेरठ के बाद ये क्रम याद रखिएगा कि यूपीएससी में क्रम पूछा है। मेरठ के बाद ये विद्रोह लखनऊ, फिर आपके कानपुर और फिर आपके इलाहाबाद तक पहुंचा है। ईयर मत ध्यान में रखिएगा क्योंकि सब 8057 है। डेट याद मत कीजिए, इतना डेट याद नहीं रख पाएंगे, रीजन बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये रीजन याद रखिएगा, विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई? मेरठ में। कब? 10 मई 1857 को। फिर वो विद्रोह पहुंचा लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, फिर और सारे राज्य धीरे धीरे आते चले गए। बाद में दिल्ली वगैरह भी सब सम्मिलित हो जाएंगे, तो ये ध्यान में रखिएगा। फिलहाल तो याद रखिएगा, मेरठ में ये विद्रोह कब किया? 1857, 10 मई 1857। अभी विद्रोह है, अभी स्वतंत्रता संग्राम नहीं बना, क्योंकि अभी एक क्षेत्र में हो रहा है। डेट में बड़ा कंफ्यूजन है। कुछ लोग बोलते हैं सर 11 मई 1857 को स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, कुछ लोग बोलते हैं 10 मई 1857 को हुआ था। सर डेट है क्या? 10 मई 1857 को बख्त खान ने मेरठ में विद्रोह किया था। अभी भारत का स्वतंत्रता संग्राम शुरू नहीं, ये तो मेरठ का विद्रोह है। तो क्वेश्चन में पूछेगा मेरठ का तो लिखिएगा 10 मई। लेकिन ये यहां से दिल्ली पहुंचा है। कहां पहुंचा है? दिल्ली। और वो पहुंचा है वहां 11 मई को सुबह को। और उस समय दिल्ली में जो राजा है ना, वो है आपके बहादुर शाह जफर है इनका नाम। इनका नाम क्या है? बहादुर शाह जफर। लोग इसे बहादुर शाह सेकंड के भी नाम से जानते हैं। दरअसल औरंगजेब जब मरा ना, तो औरंगजेब के मरने के बाद उसका बेटा राजा बना था। इतिहास में उसे बहादुर शाह प्रथम के नाम से जानते हैं। वो समय है 1708 वाट का, 1707 का समय है। ये समय 1857 का, ये भी बहादुर शाह हैं, लेकिन इनके नाम के आगे जफर है और इतिहास में इसे बहादुर शाह सेकंड के नाम से जानते हैं। ये वो नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद उस बहादुर शाह प्रथम के मरने के बाद तो पता नहीं कितने राजा आएंगे मुगलों में। तो ये याद रखिएगा, ये 1857 वाले बहादुर शाह जफर जी हैं, सेकंड इनको बोलते हैं। क्लियर? तो बख्त खान अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और यहां मेरठ में जो अंग्रेज सैनिक बचे हुए थे ना, वो बख्त खान के डर से यहां से भाग निकले। उनकी भी एक स्टोरी अभी आगे बताऊंगा। वो यहां से भाग निकले थे। ये पहुंचे हैं वहां पे दिल्ली में, और इन्होंने बहादुर शाह जफर से कहा ऐसा है सर, समय आ चुका है एक बार फिर से मुगल सल्तनत को उसी पावर में दोबारा स्टेब्लिश करने का, क्योंकि बहादुर शाह जफर जी पेंशन भोगी बन चुके थे अंग्रेजों के। क्लियर? उस युद्ध के बाद जो मैंने क्लाइव बताया था ना, वो युद्ध जो प्लासी के बाद हुआ था 1761 में, 1764 में बक्सर का, उसमें बहादुर शाह हार गए थे, बताया गया था वहां पे। शाह आलम जी हारे थे, फिर बहादुर शाह से रिलेटेड हो गया। तो ये पेंशन भोगी बने हुए थे। तो इनसे कहा ऐसा है, समय आ चुका है मुगल सल्तनत एक बार फिर से स्टेब्लिश करने का, और समय आ चुका है अंग्रेजों से यहाँ के भगाने का। इसीलिए आपको मैं दिल्ली का सम्राट घोषित करता हूँ और खुद को आपका सेनापति, और समय आ चुका है भारत में एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन का। अंग्रेजों को भगाना है और मुगल सल्तनत की सत्ता को एक बार फिर वापस लाना है। क्योंकि मुगल सल्तनत खत्म तो हो चुका था, लेकिन मुगल सल्तनत ने जो अपना रेपुटेशन बना के रखा था ना भारत में, वो रेपुटेशन बहुत बड़ा था, वो आसानी से खत्म नहीं हो सकता था। और मुगल सल्तनत को दोबारा लाने का मतलब है अंग्रेजों से स्वतंत्र करना भारत को। क्लियर? बहादुर शाह जफर ने कहा अगर ऐसी बात है तो ठीक है, जैसा आप कहें वैसा शुरू किया जाता है।
इस बख्त खान ने दिल्ली से अपने घोड़ों को दौड़ाया पूरे भारत में और बोला जो भी राज्य, जो भी लोग इन अंग्रेजों से परेशान हैं या झेल रहे हैं वो हमारा साथ दे, क्योंकि हम भारत में एक रेवोल्यूशन शुरू करने जा रहे हैं। ये डेट है 11 मई का, इसीलिए कुछ इतिहासकार 11 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत मानते हैं। तो मेरठ नाम पूछेगा तो 10 मई और भारत का स्वतंत्रता संग्राम का डेट पूछेगा तो 11 मई बोलिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। क्यों? क्योंकि बख्त खान के घोड़े दौड़ चुके हैं पूरे भारत में और हर एक राज्य, हर एक इंसान जो अंग्रेजों द्वारा प्रताड़ित किया गया है उन सभी का समर्थन मिल रहा है और ये छोटा विद्रोह अब एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन बनेगा। विद्रोह की शुरुआत मेरठ, फिर लखनऊ, फिर कानपुर, फिर इलाहाबाद और इसी मेरठ के साथ दिल्ली जुड़ा हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। तो याद रखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 11 मई 1857, पहला विद्रोह कहां हुआ? मेरठ, 10 मई 1857। क्लियर? तो जो भी राज्य परेशान थे वो सब धीरे धीरे इसमें सम्मिलित होते गए और ये छोटा सा जो सिपाही विद्रोह था ये बन गया आपके भारत का सबसे बड़ा स्वतंत्रता संग्राम, जिसे कुछ लोग भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी बोलते हैं। स्पेशली एक अंग्रेज जिसका नाम है बेंजामिन डिज़रायली, पिछले टर्म पे मैंने डिस्कस भी किया था, ये उस समय रहे हुए हैं और उस समय का यह एकमात्र इतिहासकार है जो 1857 को एज ए स्वतंत्रता संग्राम के नाम से कहता है, जानता है। क्लियर? बाकी आगे क्या हुआ और राज्य में कौन से किसने नेतृत्व किया, उस राज्य के रेवोल्यूशन को दबाया किस अंग्रेज ने, साथ ही साथ इतना बड़ा रेवोल्यूशन फ्लॉप कैसे हो गया, ये सफल क्यों नहीं हुआ, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल है GS by AP सर। थैंक यू।